I got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave. Deep, whenever my body won't decay, cause my messages are private, so they'll put them on display. हाँ भाई, क्या हाल चाल। उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होगा यार। दिस इज योर अर्थात भैया बैक अगेन विद अ ब्रांड न्यू वीडियो। और ये मैंने एक बहुत ही रॉ वीडियो रखने की कोशिश की है। मैंने सीधा रिकॉर्डिंग का बटन प्रेस किया है और मैं यहाँ पर आज तुमसे डायरेक्टली बात करना चाहता हूँ। मैं इस वीडियो को एक ऐसा एंगल देना चाहता हूँ कि आप और मैं हम आमने सामने बैठ के जो है वो बात कर रहे हैं। और इसीलिए मैं इस वीडियो के अंदर, पता नहीं अगर थोड़ी बहुत एडिटिंग लगती है तो शायद हो जाएगी, लेकिन मोस्टली ये वीडियो जो है हमारा रॉ रहेगा। अब मुझे एक बात समझ नहीं आ रही कि ये जो आखिरी के 15 दिन बचे हैं, इसमें तुम्हें मोटिवेशन की जरूरत तो पहली बात क्यों पड़ रही है? कम समय होना ही तुम्हारा सबसे बड़ा मोटिवेशन होना चाहिए ना यार। एक बात समझो, अभी 15 दिनों में नहीं पढ़ोगे तो कब पढ़ोगे? इसके बाद, इसके पहले? क्योंकि बाद का समय तो कुछ काम का है ही नहीं। एग्जाम के गैप के बीच में पढ़ने से कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, ये बात तुमको बता दो। अगर तुम इस गलतफहमी में जी रहे हो तो ये समझ के चलो कि तुम बहुत ही बड़ी गलतफहमी के अंदर जी रहे हो कि नहीं भैया मैं एग्जाम की गैप के अंदर पढ़ूंगा। अरे एग्जाम की गैप सिर्फ रिवीजन करने के लिए होती है। ठीक है, वो रिवीजन करने के लिए होती है, पढ़ाई करने के लिए नहीं होती। पढ़ाई करने के लिए ये 15 दिन बचे, अभी ये मौका बचा है अभी तुम्हारे पास में। अगर कुछ नहीं पढ़ा, कुछ शुरुआत नहीं की, बिल्कुल टाइम वेस्ट किया है, तो ये 15 दिन बचे हैं, इनको इस्तेमाल कर लो, यूटिलाइज कर लो। लेकिन नहीं, हमसे तो भैया पढ़ाई नहीं हो रही, हमको मोटिवेशन की जरूरत पड़ रही है। देखो सिंपल सी बात है यार, इस टाइम ऐसा कोई काम नहीं है जो तुम कर रहे हो ना जो बाद में नहीं किया जा सकता। फोन चला रहे हो, बाद में चला सकते हो। रील देख रहे हो, बाद में देख सकते हो। सीरीज देख रहे हो, बाद में देख सकते हो। गेम खेल रहे हो, बाद में खेल सकते हो। ऐसा कोई भी काम नहीं है, ठीक है, ये लिख के रख लो तुम। ऐसा कोई भी काम नहीं है जो तुम अभी करते हो ना, जिसको तुम डिस्ट्रैक्शन बुलाते हो, ऐसा उसमें से एक भी काम नहीं है जो बाद में नहीं हो सकता। लेकिन फिर भी हमारा ध्यान नहीं लग रहा है। देखो एक बात समझो, 10th बोर्ड्स का रिजल्ट अच्छा आए, बेकार आए, खराब आए, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अगर खराब भी आया तो तुम्हारा ही रिजल्ट रहेगा, अच्छा भी आया तो तुम्हारा ही रिजल्ट रहेगा। लेकिन फर्क इस बात से पड़ेगा कि जो भी तुम्हारा नाम है एक्स वाई, जैसे कि मेरा नाम अथर्व है ना, तुम्हारा नाम मोहित है मान लो, तुम्हारा नाम आकांक्षा है, तुम्हारा नाम मान लो कि प्रीति है, तुम्हारा नाम मान लो कि लेट अस से प्रिया है, कुछ भी है। ठीक है, जब तुम खुद से पूछोगे ना कि क्या मैंने सीरियसली मेहनत डाली थी अपने एग्जाम के लिए, वो होगा तुम्हारा असली जवाब। अगर तुमने मेहनत डाल के भी तुम्हारे 80% आते हैं ना, वो तुम्हारा रिजल्ट है, यू हैव टू बी प्राउड ऑफ इट। लेकिन अगर तुम ये सोचते हो कि अरे यार मेरे 75% ही क्यों आया, 70% ही क्यों आया, तुमने कुछ पढ़ाई नहीं की, तो ये समझ के चलो कि वो भी तुम्हारा ही रिजल्ट है। यू हैव अर्नड इट। तो अब वही चीज लाइफ में अर्न करते हो जिसके लिए आप मेहनत करते हो। जितनी मेहनत करोगे उतना बड़ा रिवॉर्ड होता है। जितने घंटे लोग घिसते हैं, काम करते हैं, मेहनत करते हैं, उतना रिवॉर्ड होता है। ठीक है, ये बात समझ के चलो। अगर तुमको आज ये लगता है कि नहीं भैया यार मेरे से पढ़ाई नहीं हो रही, मेहनत नहीं हो रही, तो और क्या है तुम्हारे पास में करने के लिए जो पढ़ाई से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है? बिजनेस है कोई बहुत बड़े एंटरप्रेन्योर हैं हम, या कोई बहुत बड़े इंजीनियर हैं हम, डॉक्टर हैं हम, कुछ है क्या अभी? हम नहीं है। सैड रियलिटी है ना ये, समझो ना इस बात को। कुछ है क्या अभी? हम कुछ ऐसा हम कर रहे हैं अभी जो, या तो हो सकता है कि आप स्पोर्ट्स में बहुत तगड़े हो, बहुत अच्छे हो, तो एक बार के लिए समझ में आता है कि नहीं यार पढ़ाई सेकेंडरी होती है। अगर कोई स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा होता है और उसकी फैमिली उसको सपोर्ट करती है तो उसके लिए पढ़ाई सेकेंडरी बन जाती है, और इट इज कंप्लीटली ओके। हर कोई पढ़ाई में अच्छा नहीं हो सकता। लेकिन अगर हम कुछ भी नहीं कर रहे दूसरा जो हमें आगे जाके प्राउड फील करवाएगा, और सिर्फ टाइम पास कर रहे हैं, तो ये तो मैं तुम्हारा एक्सक्यूज बिल्कुल नहीं मान सकता कि नहीं भैया पढ़ाई नहीं हो रही लेकिन बाकी कुछ काम भी नहीं हो रहा है। ऐसा भी नहीं कि मैं क्रिकेट में बहुत अच्छा हूं, या बैडमिंटन में बहुत अच्छा हूं, या फुटबॉल में बहुत अच्छा हूं। ऐसा है क्या? अगर ऐसा है तो फिर कोई बात नहीं, अच्छी बात है, पढ़ाई नहीं हो रही तो तुम वहां पर फोकस कर रहे हो। लेकिन अगर ऐसा कुछ नहीं है तो फिर ऐसा क्या है जो तुमको रोक रहा है अगले 15 दिन पढ़ाई करने के लिए? देखो मेरी जान, मेरी बात तुम्हें थोड़ी सी कड़वी लग सकती है, लेकिन बात तो सच है ना। बात तो बिल्कुल सच है, और इससे कुछ नहीं होगा। मैं तुमको आज ही लिख के दे देता हूं कि तुम्हारे 10th के रिजल्ट से कुछ नहीं होगा। 60% भी आते तो भी तुम लाइफ में बहुत बड़ा उखाड़ लोगे। 95 भी आते तो बहुत सारी बार ऐसा होता है कि बच्चे लाइफ में नहीं कर पाते ज्यादा अच्छा कुछ। ठीक है, 10th रिजल्ट से ये बिल्कुल डिसाइड नहीं होगा कि आप क्या हो और क्या बनोगे, लेकिन ये बिल्कुल डिसाइड होता है कि आप में कितनी मेहनत करने की कैपेसिटी है, आप कितने मेहनती बंदे हो। ठीक है, ये डिसाइड होता है। इसके बाद जब तुम 11वीं में जाओगे ना, कुछ आसान नहीं होने वाला। मैंने मुश्किल से तुमको 15-20 दिन मिलेंगे, उसके बाद तुम 10th 11th की पढ़ाई में लग जाओगे। ठीक है, कुछ आसान नहीं होगा, लेकिन जो तुमने मेहनत डाली थी ना अभी, वो तब याद आएगी। ठीक है,
जब भी आप अपनी जिंदगी के नए मोड़ पर जाओगे, आपने जो पहले अपने लाइफ में मेहनत कर रखी है ना, वो आपको याद आएगी। और ये मेरे साथ बहुत बार हुआ है पर्सनली, ठीक है। आज जब मैं दिन में तुम्हारे लिए 4 लेक्चर्स रिकॉर्ड करता हूं, 4 वीडियोस बनाता हूं, मुझे खुद को देख के आश्चर्य होता है कि यार एक समय पर मैं भी एक बहुत ही आलसी बच्चा था, लेकिन मैंने एक पॉइंट पर आकर मेहनत करना चालू कर दी, क्योंकि मुझे पता है कि जिंदगी में, लाइफ में मेहनत के बिना कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। चाहे पढ़ाई हो, चाहे काम हो, चाहे स्पोर्ट्स हो, कुछ भी हो, मेहनत के बिना तो कुछ नहीं होगा। अगर आप एक सिल्वर स्पून के साथ नहीं जन्मे हो, ठीक है, तो ये बात समझ लो कि आपको मेहनत डालनी है, और बहुत तगड़ी वाली मेहनत डालनी है। आज अगर तुम 10वीं में अच्छी मेहनत कर लोगे अगले 15 दिनों में, ये मेहनत तुमको 11वीं में आ जाएगी कि यार मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा था, लेकिन फिर भी मैंने मेहनत करके फोड़ लिया, तो यार मेरे अंदर कुछ तो होगा ऐसा। आपको 10th के मार्क्स याद नहीं रहेंगे, ये जो मेहनत की है ना, ये जो घिसा है हमने 20-25 दिन एग्जाम के लिए, वो याद आएगा, और वो आपका मोटिवेशन बनेगा बाद में। लाइफ में खुद को ऐसा कुछ आपको देना पड़ेगा जिसको आप लुकअप टू कर सको, जिसको आप देख के बोल सको कि यार मैंने ये तो कर लिया था, बाकी चीजें क्या हैं और भी कर लूंगा। अगर आप खुद को ऐसे इवेंट्स ही नहीं दोगे जहां पर आप मेहनत कर रहे हो, तो बाद में खुद को देख के मोटिवेट कैसे होगे? ये बात समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बहुत ही डीप बात है। मैंने यार 12th में बहुत ज्यादा मेहनत की थी, मुझे वो आज भी याद आती है कि अगर मैं इतनी मेहनत कर सकता हूं, रात को जाग जाग के पढ़ सकता हूं, तो मैं ये कर सकता हूं। पर फिर भले ही ये काम उससे 100 गुना डिफिकल्ट हो, लेकिन कॉन्फिडेंस आ जाता है। समझ रहे हो मेरी बात को? मैं कोई तुमको घिसा पिटा मोटिवेशन नहीं दे रहा बाकियों की तरह, मैं तुम्हें रियलिटी बता रहा हूं कि फर्क नहीं पड़ रहा तुम्हारे मार्क्स से। अरे 60% आए, 65 आए, 70 आए, अगर 15 दिन मेहनत डाली फिर भी 70 नंबर आए तो कोई परेशानी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर मेहनत नहीं डाली और फिर बाद में तुम रोते हो और ये कहते हो कि भैया मेरे तो परसेंटेज अच्छे नहीं आए, तो इसमें गलती तो हमारी है, ठीक है। जो भी रिजल्ट होगा हमारा होगा। इसीलिए 3-4 बातें समझ के चलो। पहली बात, अगले 15 दिन और कुछ काम नहीं है करने के लिए, पढ़ाई के अलावा कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, मैं तो कह रहा हूं, ठीक है। पूरे साल भर यार मस्ती कर ली, त्योहार मना लिए, सब कर लिया ना, दोस्तों के साथ घूम लिए, फोन चला, पता नहीं कितने घंटे फोन चला लिया। तो जब ये 15 दिन मिल रहे हैं, अभी भी मौका मिला है, इसको भगवान की एक देन समझो और पढ़ाई चालू कर दो, ठीक है। ये 15 दिन वापस नहीं आएंगे और बहुत जल्दी निकलेंगे, 1-1 घंटा इसका इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। दूसरी बात, अगर आप पढ़ाई के अलावा कुछ और बहुत इंपॉर्टेंट कर रहे हो, तो आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू कि आप स्पोर्ट्स में बहुत अच्छे हो, आप XYZ कुछ दूसरा काम करो जिसमें आप बहुत अच्छे हो, ठीक है। और आपसे अगर उसके कारण पढ़ाई नहीं हो रही है, आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू कि आप कुछ बहुत अच्छा कर रहे हो। और जरूरी नहीं हर बच्चा पढ़ाई में अच्छा हो, लेकिन अगर आप सिर्फ फोन चला रहे हो, टाइम पास कर रहे हो और फिर ये सोचते हो कि नहीं भैया मुझसे पढ़ाई नहीं हो रही, तो ये तो गलत बात है, ठीक है। ये बहुत गलत बात है ना। हमको त्यागना पड़ेगा हमारे ये फोन, ये हम दिन भर लेके घूमते रहते हैं ना डिवाइस अपना हाथ में, ये हमको त्यागना पड़ेगा। ये समझ के चलो कि ये वो टाइम है जब आप खुद के लिए एक बेंचमार्क सेट कर सकते हो, जो कि आप बाद में जाके याद करोगे कि यार 10वीं में बहुत मेहनत की थी, अभी भी कर लूंगा यार, हो जाएगा, मेहनत तो मैं कर सकता हूं, ठीक है। और लास्ट बहुत इंपॉर्टेंट चीज, जिस दिन रिजल्ट आएगा उस दिन हमें यह समझ के चलना है कि या तो रिग्रेट होगा कि पढ़ाई नहीं की, मेहनत नहीं की, या तो खुशी होगी कि बहुत अच्छे से पढ़ाई कर ली भैया। और मैं आपको बता दूं कि देखो, मेहनत दोनों में है ना। मेहनत अगर आपको अच्छा रिजल्ट चाहिए तो उसमें भी है, और बाद में जाके रिग्रेट होगा उसमें भी है। क्यों? क्योंकि रिग्रेट होगा तो बहुत मेंटल स्ट्रेस होगा, बहुत ऐसा लगता है कि नहीं यार बहुत ही बेकार हो पढ़ाई में, मैं अच्छा नहीं हुआ, मेरे साथ में ये वो, तब भी दिक्कत होगी। और अभी भी दिक्कत होगी क्योंकि अभी मेहनत करनी है। लेकिन हमेशा ध्यान रखना, देखो लाइफ में ना एक बहुत प्यारा सा कोट, मतलब कोट क्या, मैंने एक चीज़ पढ़ी है कि मेहनत हर चीज़ में, ठीक है, मेहनत तो हर चीज़ में। या तो आप अच्छी डाइट ले लो, अच्छी डाइट खा लो, है ना, या तो आप बाद में जाके जिम कर लो। मेहनत दोनों में है, एक जगह आपको मेंटली मेहनत करनी है, एक जगह आपको फिजिकली मेहनत करनी है। यू हैव टू चूज कि आपको मेहनत का डालनी है, ठीक है। तो वैसे ही आगे जाके या तो अपने को दुख होगा, दिक्कत होगी, रिग्रेट होगा, या तो अभी मेहनत करके बाद में खुशी मिल जाएगी, ठीक है। तो मैं जो बातें कर रहा हूँ ना, ये बिल्कुल कॉन्वर्जेशन वाली बातें हो रही है, ये वीडियो वाली बातें नहीं, कॉन्वर्जेशन वाली बातें हो रही है जो हम आमने सामने बैठ के करते हैं, और मैं वही तुमसे करना चाहता था आज, ठीक है। तो समझो, खुद की वर्थ समझो यार, तुम इससे बहुत ज्यादा हो यार, यू डिजर्व मच मोर यार, यू आर बेटर देन व्हाट यू थिंक। और जो तुम करते रहते हो दिन भर टाइम पास, उससे तुम 100 गुना बेहतर हो, ये मानो मेरी बात। मैं हवा में नहीं कह रहा हूं ये चीज, ये बात सच है, सत्य है, इसलिए कह रहा हूं, ठीक है। मुझे पता है कि पढ़ने की इच्छा नहीं होती, मन नहीं होता, लेकिन अभी वो समय यार,
निकल जाएगा तो फिर कोई कुछ नहीं बोलेगा तुमको, लेकिन रिग्रेट मन में रह जाएगा कि पढ़ाई कर लेता तो अच्छा होता। ठीक है, दैट बीइंग सेड, दिस इज अथर्व साइनिंग ऑफ। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी किसी भी बात का अगर दुख पहुंचा हो तो आप उसके लिए मुझे माफ कर दोगे। आपका बड़ा भाई हूं तो इतना हक समझता हूं अपना कि मैं इतनी डांट जो है आपकी लगा सकूं, ठीक है, और इतनी बातें आपसे कर सकूं, क्योंकि बड़ा भाई होने के नाते मेरा फर्ज बनता है कि मैं आपको मोटिवेट करके रखूं, लेकिन सही रास्ते पर भी लेकर जाऊं। ठीक है, मैं आपसे अगर अच्छी बातें करता हूं तो मेरा फर्ज ये भी बनता है कि मैं आपको लाइफ की वो बातें भी बताऊं जिसमें इंसान फंसता है। ठीक है, और वही मैंने आज आपको बताया है। आपका बड़ा भैया आपसे माफ़ी मांगेगा अगर कुछ आपको चुभा हो तो, बाकी तो चले यार, सेट है। पढ़ते रहो और कुछ नहीं होगा, क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई करोगे कम नंबर आएंगे, लेकिन मन में रहेगी तो सही संतुष्टि कि पढ़ाई की भैया, बहुत पढ़ाई की लेकिन फिर भी नहीं आया तो ठीक है, और मेहनत करेंगे आगे जाके। लव यू ऑल, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम, गुड बाय।